बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज में एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। और ये रेसिपी जो है ख़ास तौर पर वेजिटेरियन लोगों के लिए है जो वेजिस को ज़्यादा लाइक करते हैं और जो है वो गोश्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो ये दोनों तरह से मैं रेसिपी दिखाऊंगी कि उसमें से आप जो चीज़ स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। तो आज मैं बना रही हूँ वेज केक। तो उसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर आलू, और आलूओं को मैंने कर लिया है पील ऑफ, और इन्हें मैं कर लूँगी बॉयल। और उसके बाद जो है मैं आपको सेकंड इसका जो स्टेप होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक पतीली मैंने ली है और इसके अंदर मैंने जो है वो पानी डाल दिया है। इसे मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगी और इसके अंदर मैं आलूओं को डाल दूँगी और साथ ही इसके मैं नमक डाल दूँगी ताकि नमक जो है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह चला जाए। और दूसरा ये कि इसका आलू के अंदर नमक डालने का जो है आलूओं के अंदर जो हम नमक डालते हैं तो उसका असल मकसद ये होता है कि आलू जो हैं वो नरम नहीं पड़ते। अगर आपने कबाब वगैरह कोई इससे कोई भी डिश बनानी हो आलूओं के साथ बॉयल करके, तो आपने जो है इसके अंदर नमक शामिल कर दें। एक तो आलूओं के अंदर नमक बहुत अच्छा से चला जाता है और दूसरा ये कि आलू जो हैं वो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक ही पतीली, और पतीली के अंदर जो है मैं इसके अंदर जो है वो हर चीज़ बॉयल करती हूँ और आपको नज़र आ रही होगी और बिल्कुल भी ये ब्लैक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी जो पतीलियाँ हैं बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती हैं। और इसी मैंने वैसे भी मैंने एक ही जो है वो इसके लिए पतीली रखी हुई है। जो चीज़ भी मैंने उबालनी होती है मैं इसी पतीली के अंदर जो है वो उबाल लेती हूँ। तो चले इसको चूल्हे के ऊपर अब मैं रखती हूँ और इसके अंदर मैं आलू शामिल कर देती हूँ। और जब आलू बॉयल हो जाएंगे तब मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। सेकंड स्टेप जो है वो हम शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप के लिए हमने जो है वो 1 कप मैंने मैदा लिया है और आधा कप मैंने ऑयल का लिया है और जो है 4 अंडे लिए हैं। तो अंडे में जग के अंदर जो है तोड़ कर डाल लूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 4 अदद मैंने अंडे लिए थे और अंडों को मैंने तोड़ लिया और मैंने जग के अंदर जो है वो अंडों को डाल दिया है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे ऑयल और इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पर देंगे बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसमें अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मस्टर्ड पाउडर और नमक, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। तो ये सब मैंने जो है वो 1 टीस्पून जो है वो लिए। और यहाँ टमाटर जो है वो मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, उनको मैंने काट लिया है। और कैबेज लिया है और कैबेज को मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर मैंने लिया है। और इन सबको जो है वो जग के अंदर मैं डाल रही हूँ। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इस बैटर को हम एक बाउल के अंदर डालेंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे प्लेन फ्लोर
और विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अब हम डालेंगे कैबेज। कैबेज शामिल कर दी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और जो है सब्सक्राइब करना जो है बहुत ज़रूरी है। और मेरे जो है वो कमेंट्स भी करें वीडियोस पर, और बताएंगे आपको मेरी जितनी भी मैं रेसिपीज़ बना रही हूँ, और आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आपको पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है, कहीं मिस्टेक हो तो आप उस मिस्टेक के बारे में मुझे बताएं कि आप यहाँ पर ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ आपने अच्छी नहीं बनाई है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो आप इससे मुझे आपसे जो है वो गाइडनेस मिलेगी, आप मुझे गाइडनेस दें हर रेसिपी के बारे में। और जो है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और ये जो आज मैं आपको केक बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े का ये केक बनता है, और बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे, और बच्चों की तो ये फेवरेट डिश होगी। अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे चिकन। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद मैंने इसे पाउडर शेप में बना लिया है। तो जिन लोगों को चिकन पसंद ना हो तो वो इसमें चिकन जो है वो ना शामिल करें। इसके बगैर भी जो है आपकी रेसिपी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, और और अब इन्हें हम कद्दूकश कर लेंगे मोटी साइड की तरफ से। इस तरह हमने इन्हें कश कर लेना है, और फुल बॉईल हमने नहीं करने। जब हम केक के बैटर के अंदर इन्हें डालेंगे तो उसके अंदर भी ये कुक हो जाएंगे जब हम बेकिंग के लिए रखेंगे। अब इसके अंदर हम आलू शामिल करेंगे। अब इसे बेकिंग पैन में डाल लेंगे। पतीले के अंदर मैं केक बना रही हूँ, और उसे मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर अब हम लगा देंगे शिमला मिर्च। इसके ऊपर डालेंगे टमाटरों का केचप, टमाटो केचप।
पतीली को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं इसे रख रही हूँ। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे मैं बेक करूँगी और फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। हाफ आवर्स हो चुके हैं और ये देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा केक हमारा बना है। बिल्कुल आप देखें इसके ऊपर बिल्कुल साफ से वो नज़र आ रहा है। अब इसे हम निकाल देंगे। इसके ऊपर अगर आप चीज़ लगाना चाहें, मोज़रेला चीज़ भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर चीज़ लगाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव ओवन के ऊपर के अंदर रख दें और जब वो मेल्ट हो जाएगी तो माशाल्लाह से देखें हमारा केक कितना अच्छा बना है। तो इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से भी बहुत अच्छा कुक हो चुका है और ऊपर से भी आप इसका कलर देख रहे हैं कितना प्यारा है। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को आमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।